आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के एक ऐसे महान सम्राट की जिनका नाम सुनते ही न्याय, वीरता और बुद्धिमत्ता की छवि सामने आ जाती है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं महान राजा विक्रमादित्य की, जिनकी कहानियां आज भी इतिहास और लोक कथाओं में अमर है। लोक कथाओं और प्राचीन मान्यताओं के अनुसार महान सम्राट राजा विक्रमादित्य का जन्म उज्जैन की पवित्र धरती पर हुआ माना जाता है। राजा विक्रमादित्य का जन्म लगभग 101 ईसा पूर्व BCE में हुआ था और 57 ईसा पूर्व से उनके नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत मानी जाती है। राजा विक्रमादित्य ने बचपन से ही गुरुकुल जैसी शिक्षा लेना शुरू कर दिया था। उन्होंने धर्म और नीति का गहरा ज्ञान प्राप्त किया, जिससे वे सही और गलत का निर्णय करना सीख सके। युद्ध कला में उन्होंने तलवारबाजी, धनुष्बाण और घुड़सवारी सीखी। पिता के वृद्ध हो जाने के बाद राज्य का सारा भार विक्रमादित्य पर आ गया। राज सिंहासन संभालने के बाद राजा विक्रमादित्य की पहली बड़ी चुनौती राज्य की सीमाओं पर मंडराते शत्रुओं से थी। राज्य संभालते ही शत्रुओं ने उनकी शक्ति को परखने के लिए आक्रमण कर दिया। विक्रमादित्य ने बिना देर किए अपनी विशाल सेना को संगठित किया और स्वयं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। युद्ध भूमि में उन्होंने अपने अद्भुत साहस और रणनीति से शत्रुओं को पराजित किया। विक्रमादित्य ने कई बड़ी बड़ी लड़ाइयां लड़ी, जिनमें से एक सबसे महान युद्ध विदेशी शक आक्रांताओं के साथ हुआ। विदेशी शक आक्रांता उत्तर पश्चिम दिशा से भारत में प्रवेश करते हुए पहले सिंध और पंजाब क्षेत्र तक पहुंचे। विदेशी शक आक्रांताओं के साथ ये संघर्ष कई महीनों तक चलता रहा और अंततः 57 ईसा पूर्व में राजा विक्रमादित्य ने निर्णायक विजय प्राप्त की। उनकी विजय के बाद विक्रम संवत की शुरुआत हुई, जो आज भी भारत के कई हिस्सों में उपयोग होता है। विक्रम संवत क्या है? विक्रम संवत भारत का एक अत्यंत प्राचीन और पारंपरिक हिंदू कैलेंडर है। इसे राजा विक्रमादित्य ने अपनी जीत की खुशी में शुरू किया था। ये अंग्रेजी कैलेंडर, ग्रेगोरियन कैलेंडर से 57 साल आगे रहता है। उदाहरण, अगर अभी 2026 चल रहा है तो विक्रम संवत के अनुसार 2083 होगा। 2026 + 57। ये चंद्रमा, मून की चाल पर आधारित है। इसमें महीने का हिसाब शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के आधार पर होता है। नया साल, इसका नया साल चैत्र महीने मार्च से अप्रैल से शुरू होता है। इसे गुड़ी पड़वा या नव संवत्सर के रूप में मनाया जाता है। महत्व, भारत में सभी प्रमुख त्योहार जैसे दिवाली, होली, करवा चौथ इसी कैलेंडर के अनुसार तय किए जाते हैं। अब हम आपको ले चलते हैं उस राजसभा में जहां भारत के 9 महानतम विद्वान नवरत्न थे। ऐसे विद्वान थे जिन्हें संसार नवरत्न के नाम से जानता है। ये केवल मंत्री नहीं थे, बल्कि ज्ञान के जीवंत स्तंभ थे। सोने से सजे विशाल स्तंभ, चमकता हुआ सिंहासन और उसके चारों ओर बैठे भारत के सबसे महान विद्वान, यही था नवरत्नों का दरबार। में सबसे चमकता हुआ रत्न था महाकवि कालिदास। उनकी कविता इतनी सुंदर थी कि प्रकृति भी मानो उनके शब्दों में जीवित हो उठती थी। दूसरे रत्न थे वराहमिहिर, जो सितारों और ग्रहों की चाल को पढ़ लेते थे। धन्वंतरी आयुर्वेद और चिकित्सा के महान ज्ञाता थे। लोग उन्हें जीवनदाता मानते थे। अमर सिंह शब्दों और भाषा के महान विद्वान थे। उनके ज्ञान ने संस्कृत को नई ऊंचाई दी। 5 बेह वरुचि, भाषा और व्याकरण के अद्भुत ज्ञाता थे। 6 बेह क्षपणक, अपने गहरे दर्शन और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। 7 बेह शंकु, वास्तु और मापन कला के विशेषज्ञ थे। 8 बेह घटकरपर, अपनी तीखी और प्रभावशाली कविता के लिए प्रसिद्ध थे। अंतिम रत्न है वेताल भट्ट, अपनी नीति, बुद्धि और रोचक कथाओं के लिए जाने जाते थे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी वीरता, पराक्रम और अद्वितीय ज्ञान के बल पर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं के अमर नायक भी बने। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की झलक विक्रम, बेताल और सिंहासन बत्तीसी जैसी अमर कथाओं में आज भी मिलती है। अब हम संक्षेप में अपनी दृष्टि डालते हैं सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल की अमर कथाओं पर। सिंहासन बत्तीसी एक प्रसिद्ध भारतीय लोक कथा है। इसमें राजा भोज को एक दिव्य सिंहासन मिलता है, जो पहले राजा विक्रमादित्य का होता है। उस सिंहासन में 32 पुतलियां लगी होती हैं। जब भी राजा भोज उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं, एक पुतली जीवित होकर उन्हें रोकती है
और राजा विक्रमादित्य की वीरता, न्याय और दानशीलता से जुड़ी एक कहानी सुनाती है। हर कहानी के अंत में पुतली पूछती है, क्या आप भी इतने महान हैं? राजा भोज खुद को उस योग्य नहीं मानते, इसलिए वे सिंहासन पर नहीं बैठते। शुरू होती है वो रहस्यमयी गाथा। विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और साहस का सबसे प्रसिद्ध उदाहरण विक्रम बेताल की कहानियों में मिलता है। इन कथाओं में राजा विक्रम को एक तांत्रिक श्मशान से बेताल को लाने के लिए भेजता है। हर बार बेताल उनके कंधे पर बैठकर एक रोचक कहानी सुनाता है और अंत में एक कठिन प्रश्न पूछता है। राजा विक्रम अपनी न्यायप्रिय बुद्धि से हर प्रश्न का सही उत्तर देते हैं, लेकिन जवाब देते ही बेताल फिर उड़कर पेड़ पर लौट जाता है। इसी तरह ये सिलसिला कई बार चलता है, जो राजा विक्रम की तेज बुद्धि, धैर्य और न्याय क्षमता को दर्शाता है। राजा विक्रमादित्य केवल एक महान सम्राट ही नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं के अमर नायक भी बने। उनकी वीरता और बुद्धिमत्ता की झलक विक्रम, बेताल और सिंहासन बत्तीसी जैसी अमर कथाओं में आज भी मिलती है। यही थी हमारे महान सम्राट राजा विक्रमादित्य की प्रेरणादायक और रोमांचक कहानी। अगर आप चाहते हैं कि मैं सिंहासन बत्तीसी और विक्रम बेताल पर अलग से पूरी वीडियो बनाऊं, तो नीचे कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, सिर्फ द इंडियन हिस्ट्री चैनल पर।